दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली, कांग्रेस चीफ खड़गे, प्रियंका, राहुल गांधी शामिल, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी शामिल। रामलीला मैदान में पहुंची सोनिया गांधी इंडी गठबंधन की रैली में शामिल हुई। मंच पर सुनीता केजरीवाल के पास में बैठी सोनिया। रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल रहे। रैली के मंच से सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अपने पति अरविंद केजरीवाल का संदेश। कहा, केजरीवाल सच्चे देशभक्त इंसान है, मोदी ने मेरे पति को जेल भेज दिया। सुनीता केजरीवाल बोली, आपके केजरीवाल शेर है, केजरीवाल को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल के मैसेज को पढ़ा। मैसेज में केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 6 गारंटी देने की बात कही। पूरे देश को 24 घंटे बिजली की गारंटी शामिल। रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उद्धव ने अब की बार बीजेपी पार का लगाया नारा। उद्धव ठाकरे बोली, हिम्मत से लड़ रही हैं संनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, पूरा देश सुनीता और कल्पना के साथ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विपक्षी गठबंधन की रैली को संबोधित किया। कहा, आदिवासियों और आदि आबादी की आवाज है, हमारा संघर्षों का इतिहास है। कल्पना सोरेन ने कहा, देश में तानाशाही ताकतें बढ़ रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। हक चाहिए तो इंडिया गठबंधन के साथ आइए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश को बांटने की कोशिश हो रही है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, इंडिया अलायंस को जनता का आशीर्वाद। तेजस्वी यादव बोले, देश में अघोषित इमरजेंसी है, वो 400 का टारगेट फिक्स कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग घमंडी हैं, भीड़ बता रही है कि बदलाव होने वाला है। दिल्ली की रैली में महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बेकसूर बताया। कहा, देश मुश्किल हालात में गुजर रहा है, ना कोई वकील, ना कोई अपील, सीधे जेल। महबूबा ने बीजेपी पर ईडी के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी ने चंदा चोरी के नाम पर घोटाला किया, ऐसा घोटाला आज तक नहीं हुआ। रामलीला मैदान में बोले फारूक अब्दुल्ला, हम सभी को इंडी गठबंधन को मजबूत करना है। जब हम संविधान को पकड़ेंगे तभी हमारे नेता जेल से बाहर आ पाएंगे। रैली को लेकर मंत्री आतिशी का दावा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर से जुटे लोग, बड़ी संख्या में लोग संदेश भी भेज रहे हैं। रैली पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, अलायंस के सभी पार्टियों के नेता हो रहे शामिल, बीजेपी के लिए होगी बड़ी चुनौती। रैली पर बोले, आप विधायक दुर्गेश पाठक, ये बताने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, वसूली गैंग के हिसाब से नहीं। दिल्ली में रैली से पहले बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हम तानाशाही को खत्म करेंगे और डेमोक्रेसी को बचाएंगे। ईडी की पूछताछ पर बोले दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत, मैंने पूछे गए सभी सवालों का दिया जवाब, सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने विपक्ष की रैली को अलीबाबा और 40 चोर का मिलन बताया। कहा, रैली का एकमात्र उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए और भारत को कैसे लूटा जाए। दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा, यह परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली से पहले आपका प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लहराए झंडे, पोस्टर, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर मोदी की गारंटियों का जिक्र कर लिखा, ये अंधा कानून है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विपक्षी गठबंधन की रैली के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। बंगाल के कृष्णानगर रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी, मैंने बनाया इंडिया गठबंधन, चुनाव बाद में मैं फिर देखूंगी, अभी बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को चुनौती। कहा, बंगाल में सीएए और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। पीएम मोदी ने एक अखबार का आर्टिकल किया पोस्ट, लिखा, नए आंकड़ों से पता चल रहा है कांग्रेस ने कैसे तमिलनाडु का कच्छतीओ आइलैंड छोड़ दिया। पीएम मोदी ने कच्छतीओ आइलैंड के पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार। तमिलनाडु कांग्रेस चीफ बोले, पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि चीन में अरुणाचल, लद्दाख में कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने कच्छतीओ आइलैंड को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। लिखा, उन्होंने स्वेच्छा से कच्छतीओ को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर हमला, पथराव में कई कार क्षतिग्रस्त। बालियान बोले, चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की कोशिश। मुजफ्फरनगर के खतौल में कुछ युवकों के नारेबाजी के बाद काफिले पर पथराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पथराव में सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस मामले की जांच और हमलावरों की पहचान में जुटे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी ने कैंडिडेट का किया ऐलान। दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वालों पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, यहां आकर लोग सुकून महसूस करते हैं। बीजेपी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स से सभी आकर्षित। नागपुर में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने किया रोड शो। नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं गडकरी। असदुद्दीन ओवैसी से पल्लवी पटेल ने की मुलाकात। एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी ने मिलाया हाथ। 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 8वीं लिस्ट आई। लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम, पंजाब से 6, ओडिशा से 3 और पश्चिम बंगाल से 2 उम्मीदवारों की घोषणा। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा। दिनेश सिंह बब्बू को बनाया गया उम्मीदवार।
लुधियाना से रणजीत सिंह बिट्टू लड़ेंगे चुनाव। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू और पटियाला से परनीत कौर का टिकट। हंसराज हंस फरीदकोट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी के आवास पर बैठक। सभी 80 सीटें जीतने को लेकर बनी रणनीति। कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए से आयकर नोटिस पर बोले उत्तर प्रदेश चीफ अजय रॉय, ये कांग्रेस को कमजोर करने और पार्टी को खत्म करने की प्लानिंग है। हैदराबाद में कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायक कादियाम श्रीहरि, उनकी बेटी कादियाम काव्या ने भी शामिल हुई। सीएम रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुई। अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा, कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स राज कर रही है। जोधपुर से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन भरा। सीएम भजनलाल भी मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया, कहा जोधपुर से तीसरी बार बीजेपी जीतेगी। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का विकास किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र का बयान। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा के लिए जम्मू में किया प्रचार, कहा मजबूत सरकार की वजह से 370 धारा हट सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले गुवाहाटी में 126 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों के साथ बैठक हुई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए, जल्द कई और लोग पार्टी में शामिल होंगे। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले मेरा चुनाव अभियान 1 अप्रैल को मजलिस से शुरू होगा। चेन्नई में मॉर्निंग वॉक पर सीएम स्टालिन ने किया प्रचार। संपत नगर में लोगों से मुलाकात की। इरोड से डीएमके कैंडिडेट प्रकाश के लिए वोट मांगा। तेलंगाना में जनगांव सूर्यापेट में नलगोंडा के दौर पर पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव, पानी की कमी के कारण सूख रही फसलों का जायजा लिया। कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिव शंकरप्पा के महिलाओं पर बयान का विरोध। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने इसे महिला विरोधी बताया। बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने मांगी माफी। दलित समाज के एक जाति को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले राहुल गांधी ने न तो सावरकर को पढ़ा है, न ही उन्हें समझा है, इसलिए बिना सर पैर की बातें करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं राहुल से अपील करता हूं कि वो सावरकर पर बनी फिल्म को देखें। अगर वो देखना चाहेंगे तो मैं अपने खर्चे पर पूरा सिनेमा हॉल उनके लिए बुक करवाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय घोषित समाज पार्टी ने कुशीनगर से एसएन चौहान को बनाया प्रत्याशी। इंडिया अलायंस को समर्थन देने की अपील की। गाजीपुर में अफजाल अंसारी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई मुख्तार की मौत पर संवेदना जताई। अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी पर एक और पोस्ट, लिखा नाइंसाफी की तो हद देखो, अब को मिट्टी पर भी एतराज है। अखिलेश यादव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होने से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं, अब की बार 400 बार। देहरादून में जॉलीग्रांट में पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड, एडीजी अमित सिन्हा ने सलामी की। पंजाब में तरनतारन में बॉर्डर से सटे गांव में एक ड्रोन बरामद। बीएसएफ ने बरामद की चीन में बड़ा ड्रोन। उत्तराखंड में चिहिरी गढ़गाल में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 10 घायल। डुआकोटी में पास हुआ हादसा। ठाणे में भीमटी में स्क्रैप गोदाम में आग लगी, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर में एक स्याही की फैक्ट्री में आग लगी, देखते ही देखते लपटों में घिरी पूरी फैक्ट्री। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। गुजरात के दोहाद में एक फर्नीचर शोरूम में बड़ा हादसा, वेटलिफ्टिंग वायर टूटने से नीचे गिरी लिफ्ट, एक शख्स की मौत। हादसे में 8 लोग घायल हुए, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया राहत बचाव का काम, पूरे मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, NH44 पर कीचड़ भरा मलबा और चट्टान गिरने से ट्रैफिक बंद हुआ। पीएम मोदी ने इंस्टा पर पोस्ट कर सभी को दी शुभकामनाएं, लिखा ये दिन सभी को एकता और शांति का देता है संदेश। पणजी में आधी रात को ईस्टर्न की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन, चर्च में लोगों की उमड़ी भीड़। ईस्टर में मौके पर कोलकाता में सेंट टेरेसा चर्च में जुटी भीड़, लोगों ने विशेष प्रार्थना सभा में की शिरकत। मुंबई में सेंट माइकल चर्च में भी प्रार्थना सभा का आयोजन, ईस्टर के मौके पर लोगों ने प्रार्थना की। केरल के कोट्टायम में मिडनाइट ईस्टर प्रेयर का आयोजन, कई चर्चों में प्रार्थना की गई। तमिलनाडु में जिंगीगुल में मनाया गया परंपरागत मछली पकड़ने का त्योहार, हर साल ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में होता है आयोजन। इजराइल सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल में ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, हमास के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। गाजा में खान यूनिस में शनिवार को धमाके की आवाज सुनाई दी, धुआं भी उठता दिखा। लंदन में गाजा की लड़ाई खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकाली गई। नीदरलैंड से शहर में कई लोगों को बनाया गया बंधक, पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। मुंबई में अहिंसा रन फॉर पीस फॉर नॉन वायलेंस का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। पीयूष गोयल ने मुंबई में वर्ल्ड लेवल का सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया, कहा खेल में जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतनी बढ़ रही है पदकों की संख्या। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत का खुला खाता, पंजाब में 3 मैचों में दूसरी हार, शिखर धवन की पारी बेकार। लखनऊ की जीत में चमके मयंक यादव, पहले ही मैच में ढाया कहर, पंजाब को 21 रनों से शिकस्त दी।
लखनऊ में टॉस जीतकर की पहले बल्लेबाजी, पंजाब को जीत के लिए 200 रनों का टारगेट दिया गया। लखनऊ के लिए क्विंटर जेकॉक ने 54 रनों की पारी खेली, कुणाल पांड्या ने 43 और निकोलस पुरन ने 42 रनों की पारी खेली। पंजाब की तरफ से सैम करन ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट झटके। कसिगो रबाडा और राहुल चाहर ने 1-1 विकेट लिया। पंजाब के खिलाड़ी मयंक यादव की रफ्तार के आगे दिखे पस, मयंक ने 27 रन देकर 3 विकेट झटके। मयंक की गेंदबाजी से लखनऊ को मिली पहली जीत। पंजाब की टीम शानदार शुरुआत के बाद बिखर गई। शिखर धवन और बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 102 रन जोड़े। मयंक यादव ने बेयरस्टो के रूप में दिया पहला झटका। बेयरस्टो 42 रन बनाकर मयंक यादव का पहला शिकार बने। शिखर धवन के 70 रनों की पारी खेली। लियाम लिविंगस्टोन ने 28 रन बनाए। मयंक यादव ने पहले ही मैच में फेंकी तूफानी गेंद, 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली आईपीएल की सबसे तेज गेंद, बने प्लेयर ऑफ द मैच। पंजाब के खिलाफ मैच से पहले लखनऊ की टीम ने बदला अपना कप्तान, केएल राहुल की जगह निकोलस पुरन की संभाली कप्तान की कमान। आईपीएल में लखनऊ को बड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड विली ने निजी कारणों से अपना नाम लिया वापस। विली की जगह मैट हेनरी लखनऊ टीम में शामिल होंगे। आईपीएल में केकेआर के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क का खराब फॉर्म जारी, 2 मैचों में स्टार्क के नाम एक भी विकेट नहीं। कोलकाता ने सबसे महंगी बोली लगाकर स्टार्क को खरीदा है। मिचेल स्टार्क को इरफान पठान की सलाह, स्टार्क को इन स्विंग गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बोले स्टार्क को गेंदबाजी में लाना होगा वेरिएशन। स्टुअर्ट ब्रॉड में आरसीबी की गेंदबाजी पर उठाए सवाल। ब्रॉड ने आरसीबी को बताया असंतुलित टीम, कहा बल्लेबाजी की तरह गेंदबाजी मजबूत नहीं। विराट कोहली ने कोलकाता के खिलाड़ी रिंकू सिंह को अपना बैट गिफ्ट दिया। मैच के बाद आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में गए थे रिंकू सिंह। बैट देने के बाद कोहली ने रिंकू सिंह को गले लगाया। T20 विश्व कप के लिए जल्द होगा टीम इंडिया का चयन, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगा ऐलान। आईसीसी ने टीम ऐलान के लिए 1 मई रखा है लास्ट डेट।